मध्य पूर्व में चल रहा सैन्य टकराव अब एक अत्यंत विनाशकारी चरण में पहुंच गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एरोस्पेस बलों ने ओमान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दुकम पोर्ट पर एक बड़ा और अचानक हमला कर दिया है। ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के अनुसार इस हमले में विशेष रूप से अमेरिकी विमान वाहक पोतों के लॉजिस्टिक सपोर्ट केंद्रों और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया है और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य इस इलाके में अमेरिकी नौसेना की ताकत और उनकी रसद प्रणाली को पंगु बनाना है। ओमान का दुकम पोर्ट अमेरिकी नौसेना के लिए एक प्रमुख ईंधन आपूर्ति और रणनीतिक केंद्र माना जाता है। ईरान ने इस हमले को अमेरिका और इजरायली सैन्य आक्रामकता के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई का तीसरा चरण घोषित किया है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरान के तटीय शहरों और करीब 140 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने सीधे ओमान स्थित अमेरिकी ठिकानों को दहला दिया था। इस महायुद्ध के पीछे एक बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक कारण भी जुड़ा हुआ है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पहले सार्वजनिक संदेश में संकल्प लिया है कि वे अमेरिकी और इजरायली सेना द्वारा अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बदला लेना हमारी कौम की इच्छा है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। इसी प्रतिज्ञा के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ओमान पर हमले के साथ ही ईरान की IRGC ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज जलडा मरुमध्य को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि जब तक अमेरिका इस इलाके में हस्तक्षेप बंद नहीं करेगा, तब तक जहाजों की आवाजाही को रोका जाएगा। अमेरिका और ओमान इस जलमार्ग को वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ईरान बलपूर्वक इसे अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहता है। इस मार्ग के बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचने और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने की आशंका पैदा हो गई है। ईरान ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आगे भी भीषण हमले जारी रहेंगे। अगर अमेरिका ने अपने हमले बंद नहीं किए तो ये तबाही और ज्यादा भयावह होगी। ओमान के अलावा ईरान पहले ही जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अमेरिकी ठिकानों और रसद केंद्रों को मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से निशाना बना चुका है। इस बीच ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाक़िर गलीबाफ ने सोशल मीडिया पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि एक तरफा समझौतों का दौर अब खत्म हो चुका है। अपनी बात पर टिके रहो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इस प्रकार ओमान के पोर्ट पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की कगार पर खड़ा है, जिसके वैश्विक परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। इमाम आयतुल्ला अली खामनेई के खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमारे पास आयतुल्ला खामनेई और आज के हुसैनियों के गुनहगारों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये जान ले दुनिया कि ईरान के गुनहगार अब शांति की मौत नहीं मर सकेंगे। वो अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ ही कब्रों में जाएंगे। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई ने खुला ऐलान कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई ने ईरान की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों से अपना बदला पूरा करेगा। मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता और ईरान में शहीद का दर्जा हासिल कर चुके इमाम खामनेई के लिए खत में लिखा कि उनकी सोच हुसैनी थी, उनका चलन हुसैनी था, उनकी जद्दोजहद हुसैनी थी। उन्होंने हुसैनी जीवन जिया और इमाम हुसैन के रास्ते में अपना खून देकर हुसैनी शहादत हासिल की। वो हुसैनियों के उस दर्जे में शामिल हो गए हैं जो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते और उनके आदर्शों के लिए अन्याय सहते हुए अपना खून ज़मीन पर बहाते हैं तो इस्लामी उम्मत हरकत में आ जाती है। ये समय आशूरा से और वो स्थान करबला से जुड़ जाता है। यही वो महान लीडर हैं। ईरानी जनता के नाम अपने लेटर में मुज्तबा खामनेई लिखते हैं कि उसी हुसैनी जोश ने हमारे राष्ट्र को एक नई जागृति दी है, एक नई बेदारी दी है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और उनकी पुकार की जीवनदायिनी आवाज़ है जो ईरान और उसके बाद इराक और अन्य देशों में उठ खड़ी होती है और आगे भी होती रहेगी और झूठ यानी बातिल की जड़ों को हिला देगी।
ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इस खत में ये इशारे साफ हो गए हैं कि ईरान अपने रहबर की कुर्बानी को भूलेगा नहीं और इसराइल और अमेरिका से इसका बदला लेकर रहेगा। जब तक ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन है तब तक इसराइल के बड़े लीडर खतरे में रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही खुद की जान को खतरा बता चुके हैं। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने अपने लिखित संदेश में ये भी बता दिया है कि बदला पूरा किए बिना जंग रुकेगी नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। उन्होंने ईरान की जनता से साफ कह दिया है कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम आपके और इन 2 युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला इन निर्लज्ज और अपराधी हत्यारों से लेंगे। वो 12 दिनों की जंग और 40 दिनों की जंग का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे राष्ट्र की मांग है और ये बदला हर हाल में लिया जाना चाहिए। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह खामनेई के लिए कहा कि हम आपके पार्थिव शरीर से विदा लेते हुए ये वचन लेते हैं कि आपके रास्ते और आपके विचारों की रक्षा करेंगे। हम उसी सीधे रास्ते पर अटल रहेंगे जिसे आपने हमारे लिए चुना है। हम आपकी ही तरह खुदा के वादों पर पूरा यकीन रखेंगे और कठिनाइयों यानी मुसीबतों और दुश्मनों से कभी भी डरेंगे नहीं। हम आपके हत्यारों और इस रास्ते के सभी अपराधियों से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आखिर में इमाम मुश्तबा खामनेई ने लिखा कि इमाम खामनेई हमारे रहबर, आपको जामे शहादत मुबारक हो जिसकी आपने उम्र भर कामना की थी। ऐसे शरीर के साथ शहादत का लिबास पहनना आपको मुबारक हो जिस पर हज़रत ज़हरा और इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत अब्बास के निशान मौजूद हैं।